माघ मेले की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है। संतों का जमावड़ा लग रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो अलग अलग संत भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आस्था की डुबकी तो लगानी ही है, पर ये जो पूरा का पूरा माघ मेला का जो क्षेत्र है या जो त्रिवेणी के किनारे का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मंत्रोच्चार भी इस पूरे एक महीने तक गूंजने वाला है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जिस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, ये जो पावन धरती है, तमाम वेद मंत्रों से तमाम मंत्रोच्चार जो है वो पूरे इस एक महीने यहाँ पर सबको सुनाई देने वाला है। आपकी जो यहाँ पर जिस कुटिया में हम लोग हैं, यहाँ पर भी हमें तमाम जो वेद वो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वेदशालाएँ दिखाई दे रही। क्या कुछ विशेष यहाँ पर पूजा पाठ होने वाला है? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। माघ शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रि होता है, जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। भगवती की पूजा उपासना का समय होता है। तो उसी क्रम में यहाँ हम लोग श्री विद्या कोटि कुमकुम अर्चना 19-20 में सहस्र सुहासिनी महिलाओं द्वारा कोटि अर्चन हम लोग करेंगे कुमकुम द्वारा। हर जगह हम लोग करते हैं, यहाँ भी हर साल करते हैं। तो कोटि कुमकुम अर्चना हम लोग सहस्र महिलाओं द्वारा करेंगे। उसके बाद कुमकुम अर्चना मतलब कुमकुम से श्री यंत्र पर कुमकुम ललिता सहस्रनाम के मंत्रों से कुमकुम चढ़ाया जाएगा भगवती राज राजेश्वरी को। कितनी महिलाएं? सहस्र महिलाएं होंगे रोज। उसके बाद 19 से ही शुरू हो जाएगा किशमिश से 10 लाख बार भगवती को होम किया जाएगा। ललिता होम होगा 19 से शुरू होगा, 20, 21, 22 4 दिन का ललिता होम चलेगा। उसके बाद हम लोग देवी पंचायतन महायज्ञ करेंगे, जिसमें पंचदेवों की उपासना होगी, चंडी याग होगा। इस तरह करके हम लोग का क्रम चलता रहेगा और सामाजिक विषयों पर भी यहाँ चर्चा होने की संभावनाएं हैं जी। तो ये जो पूजा 19 से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि, तो क्या 19 से 26 तक ये गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर हवन और यज्ञ हमें देखने को मिलेगा? 5, 4, 9 होगा, 9 दिन चलेगा। 9 दिन चलेगा। हाँ। उसके पहले और बाद में किस तरीके से माघ मेला का में कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, और उनको किस तरीके से चीज़ें बताइए। जो भी माघ मेला में आ रहा है, जिसको रहने खाने ठहरने का स्थान कहीं उपलब्ध नहीं है, हम लोग का आग्रह है कि अपने घर से चले। तो और घर पहुँचने तक जो भी व्यवस्था होगी हम करेंगे। सब लोगों का इस माघ मेले में स्वागत है। आए और पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाए, वेणी माधव का दर्शन करें और उपयुक्त समय में उपयुक्त स्नान करके अपने उपयुक्त गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करें। ऐसी हम लोग की भावना है। हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं लोगों से। एक चीज़ और, इस बार के माघ मेले में आमतौर पर बाकी माघ मेलों से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। उसके पीछे एक चर्चा है कि कोई संयोग है, वो 55 साल बाद कोई संयोग बन रहा है। आप कैसे देखते हैं, धार्मिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, हर संयोग अपने आप में अनूठा होता है। जो 2026 का माघ मेला है वो भविष्य में कभी ना हम देखेंगे ना आप देखेंगे। अब YouTube जब से चला है तब से संयोग और वियोग बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए संयोग वियोग को छोड़ के हम लोग की बस आशा और भावना है कि सब लोग हम लोग मिलके हर चीज़ को नया बनाए, वो अपने आप में एक नया संयोग बनता जाता है। मतलब ऐसा कुछ अनोखा वो नहीं कहा जा सकता जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनता जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि रोज़ अनोखा, हर चीज़ एक नया अनूठा होता है। तो उसको हम लोग जिस रूप में मनाएंगे, तो 155 साल, कोई कहेगा कि 110 साल बाद, कोई पंचांग कह रहा है कि आज 3:07 पर मकर संक्रांति हो रही है, तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि रात में 9:07 पर हो रहा है। तो लोगों का मत अलग अलग है, ज्योतिषियों के विचार और संदर्भ अलग अलग होते हैं। हमारा संदर्भ है कि हर चीज़ नया होता है, हर चीज़ नए रूप से देखना चाहिए। जो बीत जाता है वो पुनर् नहीं आता है। 2025 का कुंभ तो फिर नहीं ही आएगा भी तो 37 में आएगा। तो वो तो 2025 का कुंभ नहीं न होगा। राम मंदिर की स्थापना का मुहूर्त होता है तो उसकी वर्षगांठ मनाया जा सकता है। स्थापना का तो समय जोग अलग होता है। तो यह एक अनूठा संयोग अपने आप में है और सब हम लोग मिलके जो भी नया है उस पर भगवती राज राजेश्वरी और वेणी माधव की पूजा करने का प्रयास करें, दर्शन करने का प्रयास करें। हर संयोग अपने आप में अनूठा और अद्भुत है।
अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उनका ये कहना है कि आज क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही कि तमाम लोग वो तिथियों को लेकर के हैं कि मकर संक्रांति आज है कि कल है, तमाम लोग आज भी स्नान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग 14 को मकर संक्रांति मना रहे हैं वो पीडीए समाज को मानने वाले लोग हैं और जो लोग 15 को मना रहे हैं वो दूसरे विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि देखिए, बातल भूत विवस्मत वारे से नहीं बोले बचन बिचारे, जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं खाना। आप पत्रकार हैं, लेके अपना घूमते हैं तो सड़क पर घूमने वाले आपको देख के ही गाली देना शुरू करेगा। बड़ी सुंदर चश्मा पहन ले बाद जरूर कुछ करा था। तो जो भी ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले व्यक्ति हैं उन पर कितना बोला जाए। शास्त्र अगर संसद से चलने लगे और संसद सत्र से शास्त्र से बनने लगे, फिर दोनों का समन्वय क्या हो जाता है। मनुवादी कह रहे हैं कि जो 15 को जो लोग मनाएंगे वो मनुवादी। अब जो क्या करें उनके पर हमको टिप्पणी कोई कुछ नहीं करना है, परंतु शास्त्र की जो पद्धति है शास्त्र से उत्पन्न होती है, उसमें पीडीए और एडीए का कोई समन्वय नहीं होता है, वो साक्षात ब्रह्म का समन्वय होता है। हम कह रहे हैं कि जब 14 और 15 नहीं मानना है तो रोज़ यहाँ संगम कौन मना करे, सब आके नहाए, क्यों माघ में लोग आता है। हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है, हर चीज़ का संजोग होता है, हर चीज़ की एक कुंडली होती है, हर चीज़ की एक जन्म कुंडली होती है। राम को लेकर के एक और टिप्पणी उन्होंने कुछ दिनों पहले कही थी और वो आज भी उसी बात पर कायम है कि राम जो है वो पीडीए अवधारणा को मानने वाले थे, क्योंकि राम ने जब वो वनगमन गए तो उस दौरान तमाम जिन लोगों का साथ लिया वो पीडीए समुदाय से आने वाले लोग थे। देखिए, राम जी ने चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबको समन्वय किया है, परंतु यह जरूर कहा जाता है कि राम क्षत्रिय कुलभूषण है। भगवान ब्रह्म होते हुए भी एक राजा के स्वरूप में प्रस्तुत हुए। तो भगवान राम जो है जातीय समीकरण से ऊपर उठ के, और सब आज ब्राह्मण भगवान राम के चरित्र को प्रणाम नहीं करता है। उनके यहाँ जाके बड़े बड़े पंडित नत होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। किसी कुल में किसी शरीर में जन्म लिया, मान लीजिए नरसिंह भगवान को मानते हैं हम लोग, तो नरसिंह भगवान का जो चेहरा था वो तो सिंह का था, तो क्या वो भगवान नहीं हो सकते हैं। क्षत्रिय कुल में अगर भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो अपनी यह बात कहाँ प्रस्तुत करते हैं कि हम पीडीए से अलग हैं, चाहे पीडीए के सट के हैं। भगवान ने सबका साथ लिया, सबका विकास किया। विभीषण जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण से राक्षस बनने वाले लोग, उनका भी सहयोग लिया, और भील जाति से आने वाले सबरी का भी सहयोग लिया, मलाह से आने वाले केवट का भी सहयोग। तो राम के जीवन में सब चरितार्थ होता है। वह सनातन धर्म के समग्र प्रहरी के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, न कि ईडीए और पीडीए के रूप में प्रस्तुत हुए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसे। हनुमान के बाद राम के बाद हनुमान का भी जिक्र उन्होंने अपने बयानों में किया। बोला हनुमान भी पीडीए हैं, हमारी विचारधारा से आने वाले लोग हैं। तो ये भगवान को ये पीडीए समाज से जोड़ना और इस तरीके की बातें कहना कैसे? वो नहीं कहते तो आप हमारे से चर्चा क्यों करते? उनका एक बयान देश में उनको हाईलाइट किया है, तो बस बोल के अपनी झूठी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से माघ मेला में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप लोगों को क्या सीख देंगे कि लोग स्नान करने के साथ साथ भगवान का किस तरीके से स्मरण करें और कैसे अपने जो पुराने पाप हैं उसको क्या काटने के लिए क्या क्या चीज़ें? सब सुखी रहे हो राम राज्य, बस यही हमारा नारा है। सब सुखी रहे और राम राज्य की भावना से ओतप्रोत रहे और देश में समग्र और विकास वाला ऐसा प्रकल्प चाहे कि देश हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर रहे। जैसे सिंदूर ऑपरेशन के बाद देश का मान प्रतिष्ठित विदेशों में हुआ है, उसी प्रकार हमारा देश चमकता रहे, दहकता रहे और दुश्मनों के लिए शोला बन के गिरता रहे। तो आप अभिषेक ब्रह्मचारी जी को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रि में एक विशेष पूजा यहाँ पर होने वाली है। 9 दिनों की सिंदूर से वो पूजा जो है वो होगी। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद के बयानों पर भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, रवि न्यूज़ प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।